देखिए, पार्टियां चुनाव में एग्ज़ाम देती हैं और पब्लिक जो है एग्जामिनर होती है। अब पार्टियों की जो नीतियां होती हैं, जो कार्यक्रम होता है और साथ ही साथ लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित जो सोच होती है, उसको लेकर के जो है वो जनता जो है वो एक परीक्षक के रूप में जो है वो अपनी भूमिका निभाती है और तय करती है कि कौन जो है वो परीक्षा में पास है और कौन फेल है। तो एग्ज़ाम और एग्जामिनर्स के बीच का ये चुनाव है और मुझे लगता है कि इस बार जनता जो है वो पिछले लगभग 3 कार्यकाल से जो है जो कुशासन है, उस कुशासन से मुक्ति चाहती है और सुशासन की स्थापना चाहती है। और इसीलिए जो है वो कुशासन की री एंट्री पर नो एंट्री का हर जगह आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में बोर्ड लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का दावा है कि 5 मई के बाद यहाँ पर महिलाएं जो हैं आधी रात में भी स्कूटर से चल सकती हैं, क्या इतने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग की सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी? देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि जो कुछ आपने पहले कुछ दिनों पहले देखा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पे बैठ करके क्रिमिनल और कम्युनल करतूत अगर कोई कर रहा हो तो निश्चित तौर से वहाँ पर जो है वो जिस तरह से अराजक तत्वों ने एक अपनी पूरी की पूरी पैरेलल व्यवस्था, एक समानांतर व्यवस्था चला रखी थी, तो उससे तो हर आदमी मुक्ति चाहता है, हर बच्चा मुक्ति चाहता है, हर महिला मुक्ति चाहती है, हर नौजवान मुक्ति चाहता है, हर किसान मुक्ति चाहता है। और निश्चित तौर से इस बार जो है वो कमल वहाँ पर खिलेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी ममता बनर्जी के खिलाफ है। आईपैक के दफ्तर पर जो ईडी की कार्रवाई हुई थी, उस समय में जो ममता बनर्जी जिस तरह से फाइल लेकर निकली, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अब कोर्स देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर बैठ करके आप क्रिमिनल करतूत करेंगे तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है आपको, लेकिन आप जो है सारे वो काम कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, जो क्रिमिनल है, और जो वहाँ पर जो है वो पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में जो है वो ऐसी ताकतें कि पश्चिम बंगाल की शान को, पश्चिम बंगाल की आन को नुकसान पहुँचाने वाली होती हैं, उनके संरक्षण देती हुई दिखाई पड़ती है। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मिला है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, आतंकी कहकर संबोधित किया था। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है, आतंकवाद पर तो ये नरमी दिखाते हैं और राष्ट्रवाद पे गर्मी दिखाते हैं। आतंकवाद पे नरमी और राष्ट्रवाद की गर्मी वाला जो कुंठित कटुता के कबाड़ खाने में कैद कांग्रेस की करतूत है और कुंठा है, वही कांग्रेस की सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी उसकी जो है वो चिंता है। क्योंकि आज कांग्रेस जो है वो कभी जो मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की चिल्लर बनती जा रही है, केवल इसी कुंठित कटुता के कबाड़ खाने में कैद होने के नतीजे में। और आज यही एक कांग्रेस का लगातार मोदी बैशिंग का उनकी जो सनक है, जब मोदी बैशिंग की उनका जो फोबिया है, वो आज उनका किस जहाँ पर वो आज खड़े हो गए हैं, इस बात को उनको समझना चाहिए। आप जितना जो है वो नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे, जितना आप उनके बारे में आप शब्दों की बौछार करेंगे, उतना ही जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है उन लोगों के बीच में और ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, होकर के उभरते हैं, और आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो गड्ढे में जाती है। लेकिन सर, विपक्ष तो ये कहता है कि आतंकियों को संरक्षण मिल जाता है इस सरकार में, और जो मानसिकता है वो आतंकी वाली है, इस तरह का। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो हर दिन हिट विकेट होती थी। अब विपक्ष में आकर के नो बॉल हो रही है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि चाहे वो सरकार में हिट विकेट रही हो तो आपने देखा होगा उसका क्या हाल हुआ। और अब जो है वो हर दिन नो बॉल करते हैं और नो बॉल करके हिट एंड रन करते हैं। तो ये जब तक करते रहेंगे तब तक ये अपने कबाड़ खाने में कैद होते रहेंगे, इनका कोई भला कर नहीं सकता। सर, ईरान ने 2 शिप को सीज किया है और ये दोनों शिप भारत की तरफ आ रहे थे, हालांकि दूसरे देशों के हैं, लेकिन भारत की तरफ इनको आना था, और ये दोनों कार्गो शिप को सीज किया। इससे पहले भी एक भारतीय शिप पर फायरिंग हुई थी ईरान की सेना की तरफ। देखिए, जो कुछ भी मध्य एशिया में हो रहा है वो निश्चित तौर से भारत चाहता है कि इस संकट के सागर से अमन का गागर निकले, और इस संकट के सागर से अमन का गागर निकलना जो है वो पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। संवाद के जरिए, समन्वय के जरिए इस संकट का समाधान होना चाहिए, भारत इसे चाहता है। उसके अलावा जो भी चीज़ें, जो घटनाक्रम हैं, उसमें जो है वो सरकार की पैनी नज़र है, और प्रभावी तरीके से जो कुछ भी समस्याएं आ सकती हैं या आने की स्थिति है, उसका भी समाधान सरकार लगातार कर रही है।